सुनील संधू हरियाणा पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक सेवाएं वो दे रहे हैं जो सामाजिक सेवाएं बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े समाजसेवी अपने होर्डिंग्स लगाकर अपने आप को समाजसेवी तो कह रहे हैं, लेकिन उनको पोस्टरों से भी अपनी पहचान करवानी पड़ती है कि ये मैं हूं। लेकिन सुनील संधू पहचान के मोहताज नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है। संधू साहब, आपने जो पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं, ये समाज सेवा का जज्बा कैसे जागा? ये समाज सेवा का जज्बा भाई साहब वैसे तो मेरे घर से ही जागा है, लेकिन कई साल पहले मैं बताना चाहूँगा, देवेंद्र बबली जी हैं टुवाना से, उन्होंने भी एक मुहिम चलाई थी, दिशा सही सोच नहीं। उनकी एक खुद की संस्था थी, तो वो बहुत मतलब भले इंसान लगे। मैं देखता था सोशल मीडिया पे भी देखा, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ 5-6 साल हमें आपस में मिलते रहते थे। मेरी एक नेताजी के साथ ड्यूटी थी, वो भी आते थे वहाँ, तो मैंने बहुत बार देखा भाई उन्होंने क्या क्या कैंपेन चलाई हैं। लेकिन जिस टाइम मेरी करने की इच्छा थी, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो हमने सोचा भाई चलो हम ऐसी समाज सेवा करेंगे जो बिना पैसे की है। नौकरी लग गए तब भी मतलब गोदी तो टाइट ही है, तनख्वाह के ऊपर परिवार भी डिपेंड है, और रोज़मर्रा के किसी की मदद भी कर लेते हैं, उसमें से भी करना पड़ता है। तो मैंने जो समाज सेवा की लगाओ, या मैंने भी एक अभियान चलाया लोगों को जागरूक करने का। जैसे पुराने कपड़े इकट्ठे कर लिए, तो वो आपके पास भी हैं, आपके परिवार के पास भी हैं, उन कपड़ों को जो उनमें से साफ़ सुथरे हैं भट्ठे पे दे दिया, झुग्गियों में दे दिया, जहाँ ज़रूरत होती है ज़रूरतमंद को। और ऐसे ही मतलब जो चीज़ें हैं, जैसे पौधे लगाने हैं, आपके मीडिया सेंटर के बाहर मैं देखता था, कई बार देखा मैंने, यहाँ भी एक पौधा हर साल लगता था, और अगली साल फिर मैं मीडिया सेंटर में पौधा लगाया, तो इसकी अब हमने लगाया था जो ये है, और इसके ऊपर पुराना एक ट्री गार्ड निकाल के वो भी लगाया हुआ है, और वो पौधा भी हरा है और चल रहा है, नीम का पौधा है। मैं ये इसलिए लगा के गया था भी अगली साल कौन आएगा, कोई भी आ जाता है, कोई मतलब किसी पोस्ट पे है या कोई नेता है, मैं मीडिया सेंटर में पौधा लगाया। पहले लगाने के बाद उसको संभालना भी होता है, और नर्सरियों में मिलते हैं, सरकार की तरफ से भी मिलते हैं, थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं, और हमने खुद भी तैयार किए। इस प्रकार हमने शहर में लगाए, गाँव में बांटे। मतलब इसी प्रकार एक बार हम घर बैठे थे, तो लोगों ने तिरंगे लगा रखे, झंडे, किसी ने किसी पार्टी का, किसी ने किस पार्टी का। तो वैसे ही बैठे बैठे हमारी बात हुई, तो घर वाली बोली अपन तिरंगा लगाते हैं, वहाँ पूरे गांव में ही लगा देते हैं, लगाने हैं तो। पैसे कुछ उनके पास थे, उनकी जमा पूंजी, कुछ मैंने मिला, हमने पूरे गाँव में भी लगभग लगाने का प्रयास किया। किसी को भी चाहिए, मतलब एक सैलरी में हर साल तिरंगे लेके आने के लिए खर्च करता हूँ। अच्छा, यानी कि श्रीमती जी जो पैसे इकट्ठे करते हैं वो भी इसी काम में लगा देते हैं? मतलब इसी में लगा दिए। फिर उसके बाद हम चलते रहे ऐसे ही। किसी भाई ने फ़ोन कर दिया भाई तिरंगे चाहिए, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से लो, पौधे चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट लो। ऐसे ही फिर कई बार फ़ोन आ जाता है, सोशल मीडिया पे देखते हैं भाई बहुत अच्छा काम है, मतलब पुलिस की छवि जो हमें विरासत में मिली है उसको भी हम संवारने का काम कर रहे हैं। मैं लोग पुलिस के प्रति ये तो कहें, गलत काम कोई भी करता है, सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे घूमती है वीडियो, भाई अच्छा करता है उसको भी मतलब सपोर्ट करना चाहिए। और फिर मतलब ऐसे ही मन में, जैसे आपने ही फ़ोन कर दिया, कल एक भाई ने फ़ोन किया था, एक आंटी जी रहती हैं 4 नंबर गली में अर्जुन नगर, अगर वहाँ उसके रहने का और वो देख ले, मतलब घर तो है ही नहीं उनके पास, सूरों के सुरवाड़े बोलते हैं अपने हरियाणा में, उसमें वो रहती है, उसका बेटा। तो हम वहाँ क्या करके आ सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हमने उनको राशन दे दिया और कह के आए एक भाई को भाई इनको कोई कमरा किराए पे, मतलब भाई साहब जो भी मतलब हमें बोलता है भाई किसी भी टाइप की मदद हो, किसी बेटी की शादी हो, अपने भगवान ने नहीं दी, क्योंकि हम इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं कि बेटी हमें दी नहीं, तो दूसरी बेटी भी हम अपनी बहन बेटी समझ के, जितने हमारे से अपनी टीम के साथ अपने साथी आ जाते हैं, मैं बोल देता हूँ भाई उस दिन शादी में चलना है, किसी ने मेरे साथ चल सकता है, चल के मदद करके आएंगे, जितनी हमारे से होती है हम वहाँ भी जाते हैं। किसी बच्चे को किताब कापी की ज़रूरत होती है, बस ये करते रहते हैं। अब होर्डिंग पोस्टरों की बात आप कर रहे हो, होर्डिंग पोस्टरों से कुछ नहीं होता, ना उस पहचान का कुछ बनता। हमने बहुत देखे होर्डिंग पोस्टर वाले जो ऐसे ही आए ऐसे ही चले गए। मैंने एक समाज सेवी हरियाणा में देखा है, मतलब जिसकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ, उसका नाम है देवेंद्र बबली, वो आज उस मुकाम पे है। अब भगवान से मैं यही कहूँगा उन्हें, मतलब इसी प्रकार जैसे वो पहले करते थे, सरकार में मंत्री हैं, आगे भी मतलब मंत्री
बन के कई आदमियों का दिमाग खराब हो जाता है, मतलब ऊंची पोस्ट पे जाने के बाद वो लोगों को क्या समझते हैं हम सबको पता है, कोई इन चीज़ों से अछूता नहीं है। और जैसे वो पहले करते थे ऐसे ही लोगों की मदद करें, मेरे जैसे पता नहीं कितने युवा उनसे प्रेरणा लेंगे। जी जी, ये चलो अच्छी बात है, आपने एक अच्छे आदमी का उदाहरण दे करके औरों की भी ये नसीहत दी है कि अच्छे आदमी से कुछ सीख लेनी चाहिए। लेकिन कैथल में आपका एक व्यापार का रुका पड़ रहा है, काफी प्रचलन में है, वो सुनील संधू का एक व्यापार है और उस व्यापार ने बड़े बड़े व्यापारियों को धराशायी कर दिया है। क्या कमाते हैं आप उस व्यापार से और क्या वो व्यापार है? उस व्यापार से खुशी मिलती है, मतलब इतनी खुशी मिलती है कि बयान नहीं कर सकता। हमारे पास कुछ छोटे मोटे जाड़ पड़े थे, हमने ट्री गार्ड डीएफओ साहब की परमिशन से लेकर निकाले थे कुछ पौधे लगाने के लिए। उसमें भी कुछ लोगों को कहा वो हजम नहीं हुई, कुछ डिपार्टमेंट के ही थे, भाई आप ऐसे निकाल दिए, जो पौधा बड़ा हो गया है और उसके लिए वो फांसी बन जाता है, वो निकाले थे हमने। अच्छा, वो उसमें से कुछ टूट फूट बची हुई थी, एक मिस्त्री को बुलाया, वहाँ एक भाई कमरा तैयार कर दे। उसकी लागत आई थी 7,000 रुपये, जिसके अभी भी 2,000 रुपये मैंने देने हैं, 5 ही दिए थे। सुनील भाई हैं अपने एरिया में, चौंकी एरिया में। यू भी सारा ट्रांसपेरेंट है सौदा। हाँ। के लग गया था कितने लेने कितने देने। उसने कहा भाई मैं तैयार करने के और जो उसका सामान लगे उसके पैसे, मैं ठीक है भाई साहब, बोले मैं कोई कमाई नहीं करता। कुछ टूट फूट हमारे पास पड़ी थी, उसको मतलब वेस्टेज को करके उसमें प्लाई वगैरह लगा के हमने कमरा तैयार किया, उस पर लिखा खुशियों का व्यापार। और जिसको जरूरत है यहाँ से ले जाएं और जिसके पास फालतू है वहाँ छोड़ जाएं। वो कपड़ों के लिए किया था भाई, कई बार हम हर जगह नहीं पहुँच पाते, कोई आदमी घूमता फिरता आ रहा है जिसके तन पे कपड़े नहीं है, कोई गरीब है, भाई यहाँ से तो उठा के ले जाए। और जिसको के पास फालतू है वो, मतलब मैं कहीं बाहर वहाँ नहीं दे सकता, वहाँ चौकी के सामने ही है, उसको छोड़ जाए। वो बहुत अच्छा चल रहा है मेरा व्यापार, मेरे साथियों के सहयोग से। कल भी मैं देख रहा था, एक आंटी एक बच्चे के साथ वहाँ कपड़े रख के गई है। रात को वहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप ड्यूटी वाले भाई कह रहे थे भाई बहुत लोग आते हैं, ले जाने वाले भी और रखने वाले भी, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी से इतनी फुर्सत नहीं मिलती। तो ये खुशी है भाई, हमने एक प्रयास किया और उससे बहुत से बच्चों ने कपड़े पहने हैं और पहन रहे हैं। तो आगे किस तरह देखते हैं इस मुहिम को आप? लगातार पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं पूरे हरियाणा में, ये कैथल तो छोटा सा शहर है, हरियाणा के बड़े बड़े वो शहरों में जाकर आप मदद करते हैं जहां पर ना उद्योग धंधों की कमी है, ना समाज सेवियों की कमी है और ना करोड़ोंपति हस्तियों की कमी है। आगे कैसे देखते हैं अपने इस कामकाज को आप और दूसरे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पैसे की बात नहीं है भाई साहब, बात है दिल की और नीयत की। पैसे तो पता नहीं किस किस के पास होते हैं और वो ऐसे ही रह जाते हैं। अभी पीछे हम देख रहे थे एक वीडियो, एक अफसर था कोई, उसके घर में करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। इलेक्शन के टाइम अब देख लो, पंजाब कहीं भी देख लो भाई, वो कहाँ से आते हैं? अब अपने पास तो जितना है उससे ही करते हैं और किसी में कमी वर्दी वाला नहीं निकाल सकता, क्योंकि लोग वर्दी के प्रति तो पहले ही एक जो छवि जिस नज़र से देखते हैं। मेरा तो एक यही प्रयास होता है भाई, जिसने हमारे से मांग लिया वो तो अपने से, मतलब उसने 100 का काम है, ज़्यादा नहीं, या 1 रुपये से हम उसकी जितना भी अपने मतलब कम से कम उसमें जितना हमारा बजट है उस हिसाब से उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। बहुत सी जगह नहीं पहुंच पाते। अब आपको पता ही है चीफ गेस्ट का देखते हैं हम एक मामला, भाई यहाँ गेम आपने चीफ गेस्ट बनना है, मंत्री को बुलाते हैं, सारे खोल लोगे आप तो। सारे पर्दे पाड़ेंगे। कैसे लोगों को बुलाते हैं लोग चीफ गेस्ट, ना उसका करैक्टर देखते ना, और सिर्फ उन्हें एक मतलब होता है कि मुझे ये 11,000 दे के जाएगा हमारे गेम में, ये 20,000 देगा, ये फलाना इतने देगा। जो ज्यादा वाला तकड़ा सा आदमी उसी को बुलाते हैं, फिर वहाँ लिखते हैं समाज सेवी फलाना आएगा। कभी उसका करैक्टर नहीं चेक करते, भाई ये समाज सेवी किस चीज का व्यापारी है और इसने क्या किया है। अब मेरे को जो बुलाते हैं मैं पहले ही बोलता हूँ मैं पैसे है नहीं देने को, मेरे से कुछ होगा तो मैं दूंगा, नहीं तो मेरे पास है नहीं है। फिर भी बहुत फोन आते हैं, भाई सुनील भाई आपने आना है, हम आपको देंगे। मैं शुरू है सोनीपत में रोहतक के पास, मैं नहीं जा पाया, उन्होंने मेरे को 3100 रुपये भेजे थे। आप मेरी मुँह में बोले हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। और मैंने मेरे गाँव में भी नशे के खिलाफ एक मैच करवाए थे, कैथल में भी करवाए थे, बहुत कम टीमें आई थी। अब फिर ये तो आपने ऑन रिकॉर्ड कह दिया, आप मुख्य अतिथि जाने के भी पैसे लेते हो? नहीं, मैं लेता नहीं हूँ, मेरा मतलब एक ही जगह। अच्छा। पीछे सोनीपत में इनाम बांटे थे 15 लाख के भाई ने, उसने कहा मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, आपको बुलाऊंगा। भाई मेरे पास नहीं, बोले मैं
आपने आना है, मान सम्मान करेंगे आपका। तो वो डोनेशन कहाँ इस्तेमाल करते हैं? भाई पहली बात तो लेते नहीं, अगर कोई 1100 1000 मतलब अपनी इच्छा से उसने दे दिए, किसी भी जरूरतमंद को किताब दुआ दी, या हमने पौधे लगाए थे उनकी देख रेख भी करते हैं, या मतलब इतनी डिमांड होती है लोगों की, किसी ना किसी की प्रत्यक्ष रूप से किसी के कैमरे के सामने लोगों को जागरूक करने के लिए करते रहते हैं। अब अरपाल भाई ने गांव में इनके खेम थे, वहाँ हमें सम्मानित कराया, और एक फौजी की याद में आसे वाला था उकलाना, वहाँ सम्मानित। भाई साहब, आपने इनको बुलाया, आपने क्यों नहीं बुलाया किसी बड़े करोड़पति आदमी को? देखिए सुनील जो है, मैं और सुनील भाई एक बैच से हैं, हमने इकट्ठी ट्रेनिंग की है। तो जैसे एक घटना हमारे साथ, मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पे जब ट्रेनिंग हुई थी तब घटना घटी थी। हमारा बैच का ही एक साथी था, उसका जो है पर्स गुम हो गया था। तो उस टाइम तनख्वाह ही थोड़ी कम थी, लेकिन उसने 3 से 4 महीने की जो है तनख्वाह उस पर्स के अंदर डाल रखी थी। उस टाइम 1-1000 के नोट थे, उस टाइम पुरानी करेंसी थी, शायद 500 के 1-1000 के नोट। तो वो जो पर्स था, अगर मैं चाहता तो किसी को नहीं पता था उस चीज़ के बारे में, जो मेरे बैच वाले हैं वो सब जानते हैं। तो अगर मैं चाहता अपनी जेब में रख सकता था, किसी को पता नहीं चलना था, लेकिन हमारा जमीर जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। कहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, भोंडसी या करनाल? भोंडसी की बात है, हमारी ट्रेनिंग जो है भोंडसी हुई थी। तो ईमानदारी से बड़ा मेरे ख्याल से धरती पे कोई काम नहीं है, और सबसे महंगा है। हर कोई ईमानदारी नहीं कर सकता है, ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो सुनील भाई भी जैसे काम कर रहे हैं, मैं तो इसको दिल से सैल्यूट करता हूँ। हमने इनको बुलाया क्योंकि ये भी एक प्रेरणा बनते जा रहे हैं समाज के अंदर। यूथ जो है सुनील भाई को भी फॉलो करता है, और ये जब भी आप इनकी वीडियो देखोगे तो ये किसी ना किसी रूप में इंसानियत के नाते, जबकि इनकी जेब इतना वो अलाउ नहीं करती है उससे ज़्यादा, लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा कमाई हर इंसान अगर करना चाहे तो सुनील भाई से सीख सकता है। तो हमारा जो मकसद है संदीप भाई, तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी आप सब भी हमारे साथ मिल करके समाज के अंदर नशे के प्रति जब तक हम जागृति पैदा नहीं करेंगे, हमारा देश अंदर से खोखला होता रहेगा, ऐसे ही मौतें होती रहेंगी। अभी जो है वजीरपुर ऐसा कुछ था, मैं वीडियो देख रहा था, वहाँ पर चिट्टे का, पंजाब में आपको पता है चिट्टे के नाम से नशा बहुत फेमस है। वहाँ पे जो है उस जो साथी है द मसला के पत्रकार भाई ने उसकी पोस्ट को शेयर कर रखा है, उसकी वीडियो को। अगर आप वो देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहाँ पे 12-12 साल 14-14 साल के नौजवान पंजाब के अंदर मर रहे हैं। तो एक पीछे मूवी आई थी उड़ता पंजाब, तो आप इसको उड़ता पंजाब नहीं, एक अकेले स्टेट को आप दोष नहीं दे सकते, आप इसको उड़ता भारत बोल सकते हैं। क्योंकि 30 लाख करोड़ के जो पूरी दुनिया के अंदर जो ये नशीले अवैध पदार्थ जो घूम रहे हैं, 30 लाख करोड़ का अवैध व्यापार है। छोटी, आप इसको छोटा नहीं बोल सकते। उसमें से भारत की भागीदारी देखिए आप, 10 लाख करोड़ की। ये आरटीआई के माध्यम से है, ये मीडिया प्रभारी जो है, मीडिया बंधु हमारे जो हैं, उनके आंकड़े हैं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब तक समाज का हर नागरिक इसके अंदर अपनी भागीदारी नहीं देगा, हम अपने युवा को नहीं बचा सकते। जी। तो एक वीडियो और देख रहे थे हम, सुनील संधू की, सोशल मीडिया पर वायरल है, 2-4 दिन पहले का ही मामला है। एक वीडियो जारी की गई थी और कहा गया था कि ड्राइवर भाइयों को ज़्यादा परेशान ना किया जाए। वो क्या कुछ मामला था, इस बारे में भी जान लेते हैं। सुनील संधू हमारे साथ हैं जी। क्या कुछ पूरा मामला था, क्या भाई वो मामला क्या था, मेरे पास बहुत से ड्राइवर साथी हैं, अगर मैं देखूं तो मेरे कॉल करते हैं, सुनील भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी संस्था में मैं जोड़ लूँ। मैं भाई मेरी नहीं लगता उनको पुलिस वाले से और ड्राइवरों को? मैं बोलता हूँ भाई मैं कोई संस्था नहीं है ना, मेरे पास टाइम संस्था के लिए। मुझे चुनिंदा आदमी जो बड़ी होते हैं मिले नहीं अभी तक, जब मिलेंगे तब हम संस्था बनाएंगे। तो पीछे क्या हुआ, एक यूपी में एक ड्राइवर का रात को फोन आया, भाई सुनील बार बार आ रहा था। मैं भी भाई सोया नहीं था कई दिन से, नींद पूरी नहीं होती। तो मैं सारण गांव से है, वो नाम मेरे ध्यान में नहीं है उनका। बोले भाई साहब मैं यूपी में पकड़ लिया और आपके नाम से छूट गया। हम मेरे नाम से कैसे छूट गया भाई, मैं आप छूट गए? बोले हम अभी तो फोन काट, सुबह बात करेंगे, कुछ जरूरी है तो बता। देखो ना, सुबह पक्का फोन उठाना, उसका सुबह फिर फोन आया। बोले एक पुलिस वाले ने, यूपी वाले ने मुझे पकड़ लिया, और पकड़ के बोले कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, वो गाड़ी वाला पैसे मांग रहा था ज़्यादा। वो बोले मेरी गलती नहीं है, नुकसान के पैसे बड़ी गाड़ी वाले पे ज़्यादा वो आती है परेशानी उसको। तो थाने में ले गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ के जो SHO थे उनको वो मिला, जी मैं ऐसे ऐसे हरियाणा से हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, और ये कह रहे हैं भाई इसकी गाड़ी के इतने पैसे देनी, तो वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसकी गाड़ी ठीक करवा।
तो वो बोला भाई किसको जानता है, बोले उसने मेरी वीडियो दिखा दी है तो साहब, उसको बिठाया, उसको चाय पिलाई ड्राइवर भाई को, उसको पूछा तेरे से किसी ने और कुछ तो नहीं लिया, उनका कंप्रोमाइज भी ऐसे ही करवा दिया। बोला कुछ लिया तो नहीं, बोला जी 50 रुपए, वो जो लेके गया था ना कोई पुलिस वाला था, वो उसने ले लिए, वो भी वापस दिलवाए। ये मतलब फोन पे बात हुई थी, वो ड्राइवर भाई बोला यार मैं हरियाणा से और यूपी में भी आपको देखकर मैंने बताया मेरा भाई है, मुझे भाई बोलते हैं, कोई भी मेरा सगा भाई तो नहीं है, लेकिन वैसे भाइयों की कमी नहीं है, किसी रोड पे जाता हूँ ड्राइवर भाई हो, तो मेरे को फिर ये चीज़ पेन हुई। भाई एक ड्राइवर है, रोड पे गाड़ी लेके निकल गया सुबह, उसको पता ही नहीं है वो शाम को ठीक ठाक घर आएगा नहीं आएगा, कोई शराबी उसको ठोक दे या वो पी के किसी को ठोक दे। फिर दूसरा, ये कोई महाराष्ट्र में चला रहा है, कोई जम्मू में ऊंचे नीचे पहाड़, मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते से, अपने बच्चों के लिए ड्राइवर की सैलरी होती क्या है? अगर देखा जाए ड्राइवर की सैलरी क्या है, प्राइवेट किसी के जॉब करता है तो दिक्कत, गाड़ियों की किस्त नहीं पूरी होती, और परेशान कौन करता है? सबको पता है इनको कौन परेशान करता है। चलो इनमें गलत लोग भी हैं जो गलत रफ टफ गाड़ी चलाते हैं, नियमों का पालन नहीं करते। हम देखते हैं कई बार वीडियो आती है, कोई आरटीओ तंग कर रहा है, कोई पुलिस वाला करे, क्यों? इनकी कोई जिंदगी नहीं है क्या? इन सबकी नज़र, मतलब एक मैं कह ही देता हूँ भाई साहब, जैसे कोई भी गाड़ी दूसरी स्टेट की दूसरी स्टेट में जाती है, उनको भी परेशान किया जाता है। भाई बाहर की गाड़ी है, चोरी की ना हुई हो, भाई डॉक्यूमेंट चेक करो, पुलिस वाला हो, किसी भी डिपार्टमेंट वाला हो, या कोई आम आदमी है, ये भी इंसान है भाई, इनकी गलती क्या है? तो मेरा कहने का मतलब ये, जो ड्राइवर है उनकी बहुत समस्या होती है। हम रात को कई बार दिल्ली ड्यूटी करते थे वीआईपी के साथ, रात को यहाँ 12:30 1 बजे उतर गए बस में, आगे कोई नहीं बिठाता पुलिस वाले को, मतलब वर्दी में नहीं था तो डरता आदमी, भाई रात को क्या पता कैसा आदमी है। मैं वहाँ बाईपास पे जाता, सीवन नाका के पास, पैदल 1-आधा घंटा वहाँ लग जाता, खड़े खड़े कोई नहीं रोकता। जब ट्रंक वाला आता भाई, वो देखता भाई मैं मुलाजिम हूँ, बिठा के ले जाता। और तो मैंने उनसे बात की है, उनकी पीड़ा देखी है, उनको रात को भी कैसे रोकता है कोई, कैसे क्या है। और वो उनसे मैंने पूछा है भाई मतलब तुम्हारी कमाई क्या है, कैसे परिवार को पालते हो? गाड़ियों की किस्त नहीं पूरी होती, क्योंकि जनसंख्या दमादम बढ़ रही है, कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। ये होर्डिंग से जनसंख्या थोड़ी कम होगी, होर्डिंग लगाने से। उसके लिए लोगों को मोटिवेशन देना पड़ेगा, लोगों को मतलब एक बैठ के जैसे समझाते हैं। अब मैं पीछे मिला एक परिवार से, जुगियों में 12 लड़के हैं, बच्चे हैं उस लेडीज के, 13वां पेट में है, और एक लड़की उसकी भागी थी। हम वहाँ राशन देने गए थे, बोले भाई बीमार है, तो उनको कौन समझाए? अब नशे के खिलाफ अब लोगों को हम बोल तो रहे हैं, लोग अमल नहीं करते। हमने गेम करवाए नशा मुक्त के खिलाफ, नशा भगाओ युवा बचाओ, कबड्डी टूर्नामेंट कैथल में 22 टीम आई। भाई टिक्का लगा के नहीं खेलेगा कोई, अगर देख लिया तो अंदर। गांव में करवा दिए, तो भाई गांव में टीम में भी अच्छी आई। एक हरियाणा पंजाब लड़कियों का मैच भी करवाया, जिसमें मेरे चीफ गेस्ट अगर आपको बताऊं कौन थे, शराब के ठेकेदार, उन्होंने सेकंड का इनाम दिया था। मेरे दोस्त भी हैं, मैंने उनको बोला आपने आना पड़ेगा। भाई एक ये भी एक जागरूकता थी, भाई शराब के ठेकेदार हैं वो तो चलो उनको लाइसेंस मिला हुआ, लेकिन वो भी आए हुए हैं। और चीफ गेस्ट मेरे कौन थे, गांव का सफाई कर्मचारी जो गांव में झाड़ू मारता है। मेरी माँ मेरी चीफ गेस्ट थी, उसकी सहेलियां लड़कियों का मैच में चीफ गेस्ट थी। गांव के वो बुजुर्ग जिसको कभी कोई मतलब चीफ गेस्ट क्यों बनाएगा, पैसे मिलेंगे तो चीफ गेस्ट बनता है, बिना पैसे वाले को कौन बनाता है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने मतलब मान सम्मान दिया 36 बिरादरी से। तो मेरी आत्मा वो, मैं वीडियो फोटो देखता हूँ मैं, चलो टीम में कम आई कोई बात नहीं, भीड़ भी कम हुई, गांव तो था, बाहर के भी लोग थे। क्योंकि जहाँ हम एक लेवल लगाते हैं, मैं नशे के खिलाफ अभियान है ये, नशा भगाओ युवा बचाओ कबड्डी टूर्नामेंट, तो उसमें ऑटोमेटिक जो टिक्के लगाकर खेलते हैं वो डरते हैं, भाई पुलिस वाला तो गेम करवा रहा है, कहीं फंस ना जाए। तो सबको पता है, तो लोगों ने शेयर तो नहीं किया, लोग फॉलो तो नहीं करते, भाई क्या पब्लिसिटी है, कोई कुछ मतलब हर टाइप की दुनिया। अपना काम है, हम कर रहे हैं, किसी को नाम किसी से मांगते, भाई अगर भगवान ने थोड़ा ज़्यादा दिया तो ज़्यादा कर लेंगे, नहीं जितना उससे करेंगे। फ्री की सेवा भी तो बहुत है करने को। ये नशा इसमें जागरूक करना कोई पैसे लगते हैं, फेसबुक है, नेट तो सब चलाते हैं। आप देख लो गंद की वीडियो, दादा पोता ऐसी ऐसी मतलब वीडियो देखी है मैंने अभी 1-2 दिन सोशल मीडिया पे, गाली दे रहे हैं लोग, उसको शेयर कर रहे हैं बाजारों में। अरे भाई कोई अच्छा कर रहा तो उसको करना, ताकि कोई जागरूक हो, किसी का परिवार बचे। भाई हम अपनी तरफ से पूरा मतलब 100% कोशिश कर रहे हैं, ज़िंदगी में आए हैं समाज के लिए।
एक दिन फिल्म देख रहे थे बागड़ी भाई, मैं बताता हूँ, सलमान खान की फिल्म थी, जय हो नाम है फिल्म का। और उसमें वो लोगों की मदद करता है, फिल्म में करता है, और कहता है कि भाई धन्यवाद नहीं बोलना, थैंक्स नहीं बोलना, एक आदमी जिसकी मदद की उसको कहता है आप भी आगे एक आदमी की मदद, वो चैन बनाई हुई है। मेरा भी उस फिल्म से मैंने सीखा है। वो फिल्म फ्लॉप हुई थी, मैं आपको बताता हूँ, इतनी मतलब जबरदस्त स्टोरी थी वो। उसमें ये जो सीन थे, एक फौजी के ऊपर भी था, मतलब एक नेता के उस पर भी प्रहार था, लोगों ने उसको फ्लॉप कर दिया। और कोई मतलब प्यार व्यार की हो, कोई मार दाड़ की, उसको चढ़ा देते हैं। उस फिल्म से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, और हम भी करते हैं भाई। आज हमने आपकी मदद की है, कल आप कामयाब हो जाओगे, आप भी किसी की मदद करना। तो इस चर्चा को हम आगे भी बनाए रखेंगे, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कहा है, इन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं और उन मुद्दों को आपको समझना है, आपके जहन में होने चाहिए वो मुद्दे। चाहे सोशल मीडिया के दुरुपयोग की बात हो, या फिर किसी गरीब व्यक्ति के जो प्राइवेट नौकरी करके अपना गुजारा चला रहा है उसको मेंटलिटी तौर पर टॉर्चर करने की बात हो, या फिर उससे कुछ छीना झपटी की बात हो। बहुत से ऐसे मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की है, नशाखोरी पर बात हो। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है। जी हाँ, आपने सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हुए ये अच्छी बातें और लोगों तक पहुंचानी है, और इस मुहिम के साथ औरों को भी जोड़ना है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करते रहेंगे, तो हम बातचीत कर लेते। जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि नशा, ये देखिए आप किस किस चीज़ को निमंत्रण लेके आता है। आपके मान सम्मान को नशा खा गया, आपके पैसे को नशा खा गया, आपके शरीर को नशा खा गया। मान लीजिए अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे आज नशा कर रहा हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो उनको पीछे कौन देखेगा? आपके रिश्तेदार हैं। नशेड़ी का बाप, इसका बाप तो नशेड़ी था। उन बच्चों पे भी असर पड़ता है। देखो ये चीजें हैं ना, हम ऑन रिकॉर्ड पुलिस की वर्दी में हैं, कुछ कहते हैं पुलिस की वर्दी में करते हैं। भाई तन्ने क्या दिक्कत है, करते हैं हम, हमारी वर्दी हमने अपनी मेहनत से ली है, किसी पे भीख में थोड़ी ली है। और इस वर्दी में रह के हम नशे के खिलाफ प्रहार करते हैं। ये एक मतलब स्कैम है, ये बहुत बड़े बड़े, इनमें बहुत से लोग मिले होते हैं। और पता होते हुए भी कई बार, मैं एक पुलिस कर्मचारी हूँ, अरपाल एक सिपाही, हम क्या कर सकते हैं? हम तो आगे भी बता सकते हैं, और हमारे अफसर उन पर कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम होता है। कई बार एक बात आओ, जैसे एक आदमी पकड़ लिया, नशा करता है, स्मैक बेचता है, आपके पड़ोस में ही है, आप भी डरते हो, कदे पुलिस को इसकी सूचना दे दी, अरपाल भी यार इस गलत मेरी बहस बन जाएगी, मतलब बताते नहीं है। पुलिस कोई अंतर्यामी थोड़े है भाई, उसको सारी चीज़ों का पता होगा। उसमें लोगों को आगे आना पड़ेगा, और आगे आके ऐसे आदमी को जब पुलिस पकड़ती है उसकी जमानत न करवाएं, रहने दो अंदर। अगर ये जगह, यार हम देखते हैं होर्डिंगों पे नशा छुटवाया जाता है, क्या सेंटर बोलते हैं अरपाल भाई इनको, जगह जगह बने हुए हैं। हाँ, नशा मुक्ति केंद्र है। भाई नशा मुक्ति केंद्र बनाने की जरूरत ही नहीं है। जागरूकता ही ऐसी चीज है, इसको मतलब ये जो छोटे हैं ना, इनकी बजाय इसकी जड़ पे प्रहार जरूरी है। जब जड़ पे प्रहार होगा अरपाल भाई, तब इस मुद्दे को भाई ऐसे है जो युवा हमारा आज तक नशे से दूर है, उनको तो हम बचाने में कामयाब हो जाएं। उनके बीच में तो जा सकते हैं। अब हम जाएंगे, हर गांव में जा रहे हैं, हम मिल रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, उनके माता पिता से मिल रहे हैं, हमारे नौजवान साथियों से मिल रहे हैं। अभी जो है मैं सोच रहा हूँ, जो हमारे क्षेत्र के कोच हैं, मैं पर्सनल तौर पे उनको हम सम्मानित करेंगे, क्योंकि वो एक प्रेरणा का स्रोत है। वो बच्चों की जिंदगी सुधार रहे हैं, नशे से दूर रखने का सबसे बड़ा माध्यम है। तो मैं जितने हमारे कैथल जिले के अंदर है या आसपास में जितने भी कोच हैं, मैं उनको भी दिल से सलाम करता हूँ, और उनको भी यही प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि वो नशे के प्रति भी थोड़ा थोड़ा वहाँ पे जब प्रैक्टिस नौजवानों की करवाते हैं, उनको स्पीच दें, ताकि वो इस बुराई से दूर रहें, इस बुरी संगत से दूर रहें। तो नशा जो है वो शिक्षा से दूर ले गया, शिक्षा से दूर ले गया तो देश कहाँ तरक्की करेगा? देश बर्बाद होने की। हाँ जी, तो एक कहावत है, अगर किसी देश को बर्बाद करना है उसकी शिक्षा खराब कर दीजिए। जी जी। तो घूम फिर के आप कहीं पे भी आ जाइए, इसकी जड़ जो है नशा है। जी जी। और हम सबको एक परिवार के तौर पे मिलके यही हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का कोई भी युवा नशे से उसकी मौत ना हो। जी जी। सरकार दारू बिकवा रही है, सरकार ये भी तो कर रही है भाई। अगर आप आपके गाँव में ठेका नहीं खोलने देना चाह रहे, ये भी हम देखते हैं, आप अपना रेजुलेशन बनाइए और वो सरकार को दीजिए, ऑफिसरों को दीजिए, वहाँ ठेका नहीं खुलता। ये जरूरी नहीं है भाई खुलेगा, लेकिन अब
इतनी हिम्मत तो है नहीं कहीं लोगों ना में। कहीं खुद के ही मन में कुछ ना कुछ काला है। चक्कर यही है भाई, मेरे गांव का ठेकेदार है, ये है। हमने भी प्रयास किया था बहुत से युवाओं को, हम नहीं कामयाब हो पाए। जो मतलब चाहते थे ठेका खुलेगा वो कामयाब हो गए, लेकिन हम नहीं हो पाए उस टाइम। ये भाई इतना टाइम था नहीं। यानी कि कहने की बातें कुछ और अमल में लाने की। बिल्कुल ही है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक गांव में नशा कितने % बच्चे चीटा पीते हैं या करते हैं? अगर 10% लगा लो आप, किसी में ज्यादा ही नशेड़ी सिस्टम है, 10% भी हो गए, 90% तो ठीक है, मारो लट उनको, उनको सुधारो। नहीं उनको सुधार सकते, उस चीज को गांव में बढ़ने ना दो। ठेका है बोला, शराब पीते हैं गांव के लोग, भाई सरकारी ठेका बंद हो गया तो फिर वो हथकड़ी चालू हो जाएगी। वो भी जब तक अपनी मानसिकता अंदर से ये नहीं हुआ, मैं अपना गांव भी सुधारना है, समाज भी सुधारना है, तब तक नशा नहीं खत्म तो यानी होगा। कि सीधे तौर पर इनका कहना है कि पहले खुद तैयार होना पड़ेगा और फिर दूसरों को जागरूक करना पड़ेगा। यही इनका मुख्य मेन एजेंडा है। और गौर से देख लीजिए इन पुलिस वालों को, इनकी जो मुहिम है उस मुहिम में आप भी हिस्सेदार बन सकते हैं। कैथल से संदीप कुमार को सुन रहे हैं आप, और मेरे साथ मौजूद थे हरपाल और सुनील संधू। तो मेरा कहने का मतलब ये, जो ड्राइवर हैं उनकी बहुत समस्या होती है। हम रात को कई बार दिल्ली ड्यूटी करते थे वीआईपी के साथ, रात को यहाँ 12:30 1 बजे उतर गए बस में, आगे कोई नहीं बिठाता पुलिस वाले को, मतलब वर्दी में नहीं था तो डरता आदमी में, रात को क्या पता कैसा आदमी है। मैं वहाँ बाईपास पे जाता, सीवन नाका के पास, पैदल 1-आधा घंटा वहाँ लग जाता, खड़े खड़े कोई नहीं रोकता। जब ट्रंक वाला आता भाई, वो देखता भाई मैं मुलाजिम हूँ, वो बिठा के ले जाता। और तो मैंने उनसे बात की है, उनकी पीड़ा देखी है, उनको रात को भी कैसे रोकता है कोई, कैसे क्या है। और वो उनसे मैंने पूछा है भाई मतलब तुम्हारी कमाई क्या है, कैसे परिवार को पालते हो? गाड़ियों की किस्त नहीं पूरी होती, क्योंकि जनसंख्या दमादम बढ़ रही है, कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। ये होर्डिंग से जनसंख्या थोड़ी कम होगी, होर्डिंग लगाने से। उसके लिए लोगों को मोटिवेशन देना पड़ेगा, लोगों को मतलब एक बैठ के जैसे समझाते हैं। अब मैं पीछे मिला एक परिवार से, जुगियों में 12 लड़के हैं, बच्चे हैं उस लेडीज के, 13वां पेट में है, और एक लड़की उसकी भागी थी। हम वहाँ राशन देने गए थे, बोले भाई बीमार है, तो उनको कौन समझाए? अब नशे के खिलाफ अब लोगों को हम बोल तो रहे हैं, लोग अमल नहीं करते। हमने गेम करवाए नशा मुक्त के खिलाफ, नशा भगाओ युवा बचाओ, कबड्डी टूर्नामेंट कैथल में 22 टीम आई। भाई टिक्का लगा के नहीं खेलेगा कोई, अगर देख लिया तो अंदर। गांव में करवा दिए, तो भाई गांव में टीम में भी अच्छी आई। एक हरियाणा पंजाब लड़कियों का मैच भी करवाया, जिसमें मेरे चीफ गेस्ट अगर आपको बताऊं कौन थे, शराब के ठेकेदार, उन्होंने सेकंड का इनाम दिया था। मेरे दोस्त भी हैं, मैंने उनको बोला आपने आना पड़ेगा। भाई एक ये भी एक जागरूकता थी, भाई शराब के ठेकेदार हैं वो तो चलो उनको लाइसेंस मिला हुआ, लेकिन वो भी आए हुए हैं। और चीफ गेस्ट मेरे कौन थे, गांव का सफाई कर्मचारी जो गांव में झाड़ू मारता है। मेरी माँ मेरी चीफ गेस्ट थी, उसकी सहेलियां लड़कियों का मैच में चीफ गेस्ट थी। गांव के वो बुजुर्ग जिसको कभी कोई मतलब चीफ गेस्ट क्यों बनाएगा, पैसे मिलेंगे तो चीफ गेस्ट बनता है, बिना पैसे वाले को कौन बनाता है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने मतलब मान सम्मान दिया 36 बिरादरी से। तो मेरी आत्मा, वो मैं वीडियो फोटो देखता हूँ मैं, चलो टीम में कम आई कोई बात नहीं, भीड़ भी कम हुई, गांव तो था, बाहर के भी लोग थे। क्योंकि जहाँ हम एक लेवल लगाते हैं, मैं नशे के खिलाफ अभियान है ये, नशा भगाओ युवा बचाओ कबड्डी टूर्नामेंट, तो उसमें ऑटोमेटिक जो टिक्के लगाकर खेलते हैं वो डरते हैं, भाई पुलिस वाला तो गेम करवा रहा है, कहीं फंस ना जाए। तो सबको पता है, तो लोगों ने शेयर तो नहीं किया, लोग फॉलो तो नहीं करते, भाई क्या पब्लिसिटी है, कोई कुछ मतलब हर टाइप की दुनिया। अपना काम है, हम कर रहे हैं, किसी को नाम किसी से मांगते भाई, अगर भगवान ने थोड़ा ज़्यादा दिया तो ज़्यादा कर लेंगे, नहीं जितना उससे करेंगे। फ्री की सेवा भी तो बहुत है करने को। ये नशा इसमें जागरूक करना कोई पैसे लगते हैं, फेसबुक है, नेट तो सब चलाते हैं। आप देख लो गंद की वीडियो, दादा पोता ऐसी ऐसी मतलब वीडियो देखी है मैंने अभी 1-2 दिन सोशल मीडिया पे, गाली दे रहे हैं लोग, उसको शेयर कर रहे हैं बाजारों में। अरे भाई कोई अच्छा कर रहा है तो उसको करना, ताकि कोई जागरूक हो, किसी का परिवार बचे। भाई हम अपनी तरफ से पूरा मतलब 100% कोशिश कर रहे हैं, ज़िंदगी में आए हैं समाज के लिए। एक दिन फिल्म देख रहे थे बागड़ी भाई, मैं बताता हूँ, सलमान खान की फिल्म थी, जय हो नाम है फिल्म का, और उसमें वो लोगों की मदद करता है, फिल्म में करता है, और कहता है कि भाई धन्यवाद नहीं बोलना, थैंक्स नहीं बोलना। एक आदमी जिसकी मदद की उसको कहता है आप भी आगे एक आदमी की मदद, वो चैन बनाई हुई है।
मेरा भी उस फिल्म से मैंने सीखा है। वो फिल्म फ्लॉप हुई थी, मैं आपको बताता हूँ, इतनी मतलब जबरदस्त स्टोरी थी वो। उसमें ये जो सीन थे, एक फौजी के ऊपर भी था, मतलब एक नेता के उस पर भी प्रहार था, लोगों ने उसको फ्लॉप कर दिया। और कोई मतलब प्यार व्यार की हो, कोई मार दाड़ की, उसको चढ़ा देते हैं। उस फिल्म से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और हम भी करते हैं। भाई आज हमने आपकी मदद की है, कल आप कामयाब हो जाओगे, आप भी किसी की मदद करना। तो इस चर्चा को हम आगे भी बनाए रखेंगे, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कहा है, इन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं और उन मुद्दों को आपको समझना है, आपके जहन में होने चाहिए वो मुद्दे। चाहे सोशल मीडिया के दुरुपयोग की बात हो या फिर किसी गरीब व्यक्ति के जो प्राइवेट नौकरी करके अपना गुजारा चला रहा है उसको मेंटलिटी तौर पर टॉर्चर करने की बात हो, या फिर उससे कुछ छीना झपटी की बात हो। बहुत से ऐसे मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की है, नशाखोरी पर बात हो। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है। जी हाँ, आपने सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हुए ये अच्छी बातें और लोगों तक पहुंचानी है और इस मुहिम के साथ औरों को भी जोड़ना है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करते रहेंगे, तो हम बातचीत कर लेते। जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि नशा, ये देखिए आप किस किस चीज़ को निमंत्रण लेके आता है। आपके मान सम्मान को नशा खा गया, आपके पैसे को नशा खा गया, आपके शरीर को नशा खा गया। मान लीजिए अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे आज नशा कर रहा हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो उनको पीछे कौन देखेगा? आपके रिश्तेदार हैं। नशेड़ी का बाप, इसका बाप तो नशेड़ी था। उन बच्चों पे भी असर पड़ता है। देखो ये चीजें है ना, हम ऑन रिकॉर्ड पुलिस की वर्दी में हैं, कुछ कहते हैं पुलिस की वर्दी में करते हैं। भाई तन्ने क्या दिक्कत है, करते हैं हम। हमारी वर्दी हमने अपनी मेहनत से ली है, किसी पे भीख में थोड़ी ली है। और इस वर्दी में रह के हम नशे के खिलाफ प्रहार करते हैं। ये एक मतलब स्कैम है, ये बहुत बड़े बड़े, इनमें बहुत से लोग मिले होते हैं और पता होते हुए भी कई बार। मैं एक पुलिस कर्मचारी हूँ, अरपाल एक सिपाही, हम क्या कर सकते हैं? हम तो आगे भी बता सकते हैं और हमारे अफसर उन पे कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम होता है। कई बार एक बात आओ, जैसे एक आदमी पकड़ लिया, नशा करता है, स्मैक बेचता है, आपके पड़ोस में ही है, आप भी डरते हो कदे पुलिस को इसकी सूचना दे दी, अरपाल भी सॉरी यार इस गलत मेरी बहस बन जाएगी, मतलब बताते नहीं है। पुलिस कोई अंतर्यामी थोड़े है भाई, उसको सारी चीज़ों का पता होगा। उसमें लोगों को आगे आना पड़ेगा और आगे आके ऐसे आदमी को जब पुलिस पकड़ती है उसकी जमानत न करवाएं, रहने दो अंदर। अगर ये जगह यार हम देखते हैं होर्डिंगों पे नशा छुटवाया जाता है, क्या सेंटर बोलते हैं अरपाल भाई इनको, जगह जगह बने हुए हैं। हाँ, नशा मुक्ति केंद्र है। भाई नशा मुक्ति केंद्र बनाने की जरूरत ही नहीं है। जागरूकता ही ऐसी चीज है, इसको मतलब ये जो छोटे हैं ना, इनकी बजाय इसकी जड़ पे प्रहार जरूरी है। जब जड़ पे प्रहार होगा अरपाल भाई, तब इस मुद्दे को भाई ऐसे है जो युवा हमारा आज तक नशे से दूर है, उनको तो हम बचाने में कामयाब हो जाएं। उनके बीच में तो जा सकते हैं। अब हम जाएंगे, हर गांव में जा रहे हैं, हम मिल रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, उनके माता पिता से मिल रहे हैं, हमारे नौजवान साथियों से मिल रहे हैं। अभी जो है मैं सोच रहा हूँ जो हमारे क्षेत्र के कोच हैं, मैं पर्सनल तौर पे उनको हम सम्मानित करेंगे, क्योंकि वो एक प्रेरणा का स्रोत है। वो बच्चों की जिंदगी सुधार रहे हैं, नशे से दूर रखने का सबसे बड़ा माध्यम है। तो मैं जितने हमारे कैथल जिले के अंदर है या आसपास में जितने भी कोच हैं, मैं उनको भी दिल से सलाम करता हूँ और उनको भी यही प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि वो नशे के प्रति भी थोड़ा थोड़ा वहाँ पे जब प्रैक्टिस नौजवानों की करवाते हैं उनको स्पीच दें, ताकि वो इस बुराई से दूर रहें, इस बुरी संगत से दूर रहें। तो नशा जो है वो शिक्षा से दूर ले गया, शिक्षा से दूर ले गया तो देश कहाँ तरक्की करेगा? देश बर्बाद होने की। हाँ जी, तो एक कहावत है, अगर किसी देश को बर्बाद करना है उसकी शिक्षा खराब कर दीजिए। जी जी। तो घूम फिर के आप कहीं पे भी आ जाइए, इसकी जड़ जो है नशा है। जी जी। और हम सबको एक परिवार के तौर पे मिलके यही हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का कोई भी युवा नशे से उसकी मौत ना हो। सरकार दारू बिकवा रही है, सरकार ये भी तो कर रही है भाई। अगर आप आपके गांव में ठेका नहीं खोलने देना चाह रहे, ये भी हम देखते हैं, आप अपना रेजुलेशन बनाइए और वो सरकार को दीजिए, ऑफिसरों को दीजिए, वहाँ ठेका नहीं खुलता। ये जरूरी नहीं है भाई खुलेगा, लेकिन अब इतनी हिम्मत तो है नहीं लोगों में, कहीं खुद के मन में कुछ ना कुछ काला चक्कर यही है भाई, मेरे गांव का ठेकेदार है, ये है। हमने भी प्रयास किया था बहुत से युवाओं को, हम नहीं कामयाब हो पाए। जो मतलब चाहते थे ठेका खुलेगा वो कामयाब हो गए, लेकिन हम नहीं हो पाए उस टाइम। ये भाई इतना टाइम था नहीं, यानी कि कहने की बातें कुछ और अमल में लाने की बिल्कुल ही है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक गांव में
नशा कितने परसेंट बच्चे चीटा पीते हैं या करते हैं? अगर 10% लगा लो आप किसी में, ज़्यादा ही नशेड़ी सिस्टम है, 10% भी हो गए, अरे 90% तो ठीक है, मारो लट उनको सुधारो। नहीं उनको सुधार सकते, उस चीज़ को गांव में बढ़ने ना दो। ठेका है बोला शराब पीते हैं गांव के लोग, भाई सरकारी ठेका बंद हो गया तो फिर वो हथकड़ी चालू हो जाएगी। वो भी जब तक अपनी मानसिकता अंदर से ये नहीं हुआ मैं अपना गांव भी सुधारना है, समाज भी सुधारना है, तब तक नशा नहीं खत्म तो होगा। यानी कि सीधे तौर पर इनका कहना है कि पहले खुद तैयार होना पड़ेगा और फिर दूसरों को जागरूक करना पड़ेगा। यही इनका मुख्य मेन एजेंडा है। और गौर से देख लीजिए इन पुलिस वालों को, इनकी जो मुहिम है उस मुहिम में आप भी हिस्सेदार बन सकते हैं। कैथल से संदीप कुमार को सुन रहे हैं आप, और मेरे साथ मौजूद थे हरपाल और सुनील संधू।